हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल हिसाम मैथमेटिक्स। बच्चों आइए हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। ये हमारा चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। इससे पहले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इन फिगर 6.30। ये 6.30 हमारा फिगर है जो गिवन है पहले से 6.30 है, और इसमें कह रहा है कि जो हमारी लाइन ए बी है पैरेलल टू सी डी। ये लाइन ए बी है, यहां से यहां तक ये ए बी लाइन क्या है, सी डी के समांतर है, सी डी के पैरेलल दिया हुआ है, पहले से गिवन है। और इसमें एक इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है जो हमारे यहाँ पे ई एफ लाइन है सी डी के परपेंडिकुलर है। ई एफ देखें तो हमारी ये लाइन है, ये लाइन हमारी ई एफ है, ये परपेंडिकुलर है किसके, सी डी के लंबवत है। लंबवत होने का मतलब ये है कि ये जो एंगल बनाएगा कितना है, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। परपेंडिकुलर का मतलब ये है। और हमें क्या दिया हुआ है कि एंगल जीईडी जो है 126 दिया हुआ है, एंगल जीईडी 126। एंगल जीईडी कौन सा होगा इसमें, अगर हम देखें नाम है हमारा जी, ये है जी पॉइंट है, फिर ई पॉइंट ये है जीई, फिर डी कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरा जो एंगल है, इस पूरे एंगल का नाम क्या होगा, इस पूरे एंगल का नाम होगा जीईडी। और यह कितना है जीईडी हमारा 126 अंश है, 126 दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा जो जीईडी है दो एंगल से मिलके बना हुआ है। यहाँ पे एक एंगल ये बना हुआ है जीईएफ, और फिर एक बना हुआ है एफईडी जो पहले से दिया है 90 अंश का है। और फिर हमें क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है कि फाइंड एंगल एजीई। एजीई कहाँ पे है, तो देखेंगे इस डायग्राम में ए ये हमारा पॉइंट है, जी पॉइंट ये है, फिर ई हमारा कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा। तो ये पूरा क्या है, इस एंगल का नाम क्या होगा, ए जी ई, जो हमें फाइंड करना, जो पूछा गया यहाँ पे इस एंगल की बात हो रही है कि ये एंगल कितना आएगा। फिर है कौन सा, जी ई एफ पूछ रहा है। तो जी ई एफ क्या होगा, ये पॉइंट जी है तो ई पे जाएंगे ये होगा, एफ पे जाएंगे तो इधर होगा। तो कहने का मतलब हमसे ये वाला भी एंगल पूछ रहा है, जी ई एफ कितना होगा। और तीसरा एंगल पूछ रहा है एफ जी ई कितना होगा। एफ की ध्यान देंगे, एफ पॉइंट ये है और जी हमारा ये पॉइंट होगा, एफ जी हो गया, यहां से यहां तक एफ जी, फिर क्या है ई, तो ई हमारा नीचे है। तो इस एंगल की बात कर, इस एंगल का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। तो ये जो दिए हुए इंफॉर्मेशन है, जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन है, इसका यूज करके हमें इन तीनों एंगल की वैल्यू पता करनी है। तो क्या होगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हमें देख रहे हैं यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस और उन पर जो ट्रांसवर्सल होता है, ये कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारी दो लाइन है, कौन सी, एक ए बी है और एक सी डी है। चूंकि यहाँ पे हमें गिवन है ए बी जो पैरेलल है किसके, सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, ये तो गिवन है। और फिर ये भी है, ये जो लाइन ईजी होगी ये क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगी। एंड ईजी क्या है, ट्रांसवर्सल। ईजी क्या होगी यहाँ पे, ट्रांसवर्सल होगी। अब अगर ये ट्रांसवर्सल है तो इसमें हम पेयर ऑफ एंगल को देखेंगे कि क्या होगा। अगर हम ध्यान से यहाँ पे देखें, ये एंगल पहले फाइंड करते हैं, एंगल ए जी ई। अगर हम एंगल ए जी ई की बात करें और फिर इस पर ट्रांसवर्सल है, अगर जो थोड़ा सा आगे बढ़ाएं ये इस तरीके से, तो ये लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल है, जो पैरेलल लाइन को कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो ये एंगल, और फिर हम इस पूरे एंगल की बात करेंगे तो ये दोनों एंगल क्या होंगे आपस में, ये एंगल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये एकांतर अंतः कोण है जो दो पैरेलल लाइन के बीच में ही बन रही है, इसके अंदर इंटीरियर एंगल होता है ये, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और ये दोनों एंगल क्या होते हैं, आपस में सेम होते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे एंगल ए जी ई जो किसके इक्वल होगा, एंगल ए जी ई, ये बराबर होगा एंगल किसके, इस पूरे एंगल के बराबर होगा। इस पूरे एंगल का नाम क्या होगा, अगर इस पूरे एंगल की बात करेंगे तो जी ई डी, एंगल जी ई डी।
GED, और जबकि हमें पता है क्योंकि एंगल जी, ये जी होगा GED, एंगल GED की वैल्यू कितनी है 126 है, जो हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन है, जो पहले से दिया हुआ है। तो इस एंगल GED जहाँ क्या आ जाएगा 126 अंश आ जाएगा, तो इसलिए जो एंगल AGE होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा 126 अंश के। इस तरीके से ये हमारा पहला आंसर आ गया। जो एंगल AGE पूछ रहा था ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया 126 डिग्री। अब हमारा जो सेकंड क्या पूछ रहा है, GEF पूछ रहा है। तो GEF कहाँ पे, यहाँ पे अगर देखें GEF ये है। अगर हम इस पूरे एंगल को ले लें, और ये पूरा एंगल हमें पहले से गिवन है 126 अंश दिया हुआ है, ये पूरा एंगल जो है ये एंगल और इस एंगल को मिला के बना हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं चूंकि हमें यहाँ पे गिवन है, कहेंगे GEF प्लस एंगल GEF प्लस एंगल FED, एंगल FED ये किसके इक्वल होगा, ये दोनों एंगल जो होगा इनको ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल ही निकल के आता है, एंगल GED आता है। तो ये बराबर हो जाएगा एंगल GED के। अब चूंकि पता है कि हमें जो ये पता है कि जो हमारी जो EF लाइन है ये परपेंडिकुलर है या फिर लंबवत है किसके, CD के। अगर ये लंबवत होगा तो इसका मतलब इनके बीच में जो एंगल FED होगा वो कितना होगा 90 डिग्री होगा, 90 अंश का होगा। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो इसलिए हमारा जो एंगल GEF प्लस FED जो होगा, FED ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा। और फिर हमें पहले से दिया हुआ है कि GED की वैल्यू कितनी है 126 है। क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर लेंगे तो ये 90 इसमें से माइनस हो जाएगा। तो यहां से हमारा हो जाएगा एंगल GEF बराबर 126 अंश हमें इधर है, इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये 90 माइनस हो जाएगा। तो यहां से अगर माइनस करें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36 डिग्री। मतलब ये है कि एंगल GEF कितना आ गया 36 अंश आ गया। ये हमारा जो आ गया GEF ये कितना आ गया 36 अंश आ गया। जो दूसरा आंसर हमारा है, पहला आंसर क्या आ गया था यहाँ पे लिख लेते हैं, एंगल जो हम AGE जो दिया है 126 आ गया है, फिर एंगल GEF कितना आ गया है 36 डिग्री आ गया। अभी तीसरा हमें क्या निकालना है, एंगल FGE को निकालना है, एंगल FGE। तो इसको निकालते हैं कि FGE कितना होगा। FGE सिंपल है, देख रहे हैं कि ये भी हमारी क्या एक स्ट्रेट लाइन है और इस AB पे एक EG लाइन क्या है स्टैंड है, EG लाइन क्या है खड़ी है इस पे। जब ये खड़ी है तो ये जो हमारा पूरा एंगल बनता है एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री होता है। जो पिछले एक्सरसाइज है 6.1 उसमें पूरे क्वेश्चन हमारा यही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है कि एक स्ट्रेट लाइन पे अगर एक लाइन आके स्टैंड है तो उससे जितने भी एंगल बनते हैं सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। हमें पता है कि ये 126 है, ये कितना होगा 180 से माइनस कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे कहेंगे सिंस या फिर जो हमारी हमारी जो ये EG लाइन है, ये जो EG है स्टैंड्स ऑन लाइन AB। लाइन AB भी क्या है AG स्टैंड है, तो इसलिए हम ये कहेंगे तो इससे बना जो एंगल होता है एंगल AGE, तो इसलिए एंगल AGE प्लस एंगल AGE प्लस एंगल FGE, एंगल FGE ये कितना होगा 180 डिग्री के बराबर होता है। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसको बोलते हैं लीनियर पेयर कहते हैं या फिर रैखिक युग्म कहते हैं।
जो एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है उसका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से एफ जी हमें निकालना है, जो थर्ड एंगल हमारा है। ए जी हम क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं पहले से, 126 है, तो हो जाएगा 126 प्लस एंगल एफ जी इज इक्वल टू 180। इसको ट्रांसफर कर देंगे, एफ जी ई बराबर क्या आ जाएगा 180 माइनस 126। तो यहाँ से अगर हम माइनस करें एफ जी कर लो, कितना आ जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, 4 आ जाएगा, 7 में 2 5, 54 आंसर जाएगा। मतलब जो एंगल हमारा एफ जी ई है वो 54 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो तीनों आंसर हमारा ये आ चुका है। तो बच्चों ये हमारा क्लास 9th का जो एक्सरसाइज 6 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इसका क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।